गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ, और उसमें हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लगभग यहाँ तक। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी उन्होंने संकल्प जो रेम्स चैपल में लिया और वहाँ जो सन्यास धारण करने का संकल्प लिया, भारत आए तो वे संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी उनको देखकर लगता था कि वे मन से क्या नहीं है, सन्यासी नहीं है। यानी उनका जीवन जैसे एक सन्यासी का जीवन होता है, सन्यासी अपना जीवन जीता है, सांसारिक माया मोह से उसे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फादर बुल्के ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी वह जब भी दिल्ली आते तो लेखक और उसके परिवार से मिलकर हमेशा जाते। जितना वक्त वो निकाल सकते थे उतना वो कोशिश करते कि निकाल कर, लेकिन बिना मिले कभी वो नहीं जाते थे। और ऐसा सन्यासी कोई नहीं होता कि इतने रिश्ते रखें या इतना संबंध की अपने जो मिलने वाले हैं उनसे रखें। सन्यासी का अर्थ ही ये होता है कि सांसारिक जीवन का जो माया मोह है उससे विरक्त हो जाना। लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसे हैं। ये कौन सन्यासी करता है कि ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, और उनकी जो चिंता है वो हिंदी को क्या थी, राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, यानी जहाँ भी जो भी मंच होता जिस पर वो जाते, वो इस बात की तकलीफ या चिंता व्यक्त करते कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। और जो उनको दुख होता इस बात का, वो हर जो मंच होता उस पर बयान करते। इसके लिए अकाट्य तर्क देते। इसके लिए अकाट्य यानी जिसे काटा न जा सके, या जिसका ऐसे कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण देते जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होता था, या जिस बात को कोई काट नहीं सकता था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण वो दिया करते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख ने पाया। लेखक कह रहे हैं कि बस केवल इसी एक सवाल पर उन्हें जीवन में झुंझलाते हुए देखा है, और हिंदी द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यानी हम भारतीय उस समय जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर हमें जोर देना चाहिए था। हम भारतीय ही इस बात का हमें दुख नहीं था। हम भारतीय ही हिंदी की उपेक्षा करते थे और विदेशी भाषाओं को महत्व देते थे। लेकिन जो फादर बुल्के हुए, उन्हें इस बात का अधिक दुख था। वो हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जगमगाती है या जन्मती है। 2 शब्द सुनता और ऐसी रोशनी से भर देता जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर
बुल्के के शब्दों से जड़ती विरल शांति। विरल का अर्थ वैसे दुर्बल होता है, दुर्बल शांति, या यहाँ विरल का अर्थ होगा कम मिलने वाली शांति, कम मिलने वाली शांति। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु हुई वो याद आ रही है। उस समय फादर बुल्के जो थे उनके द्वारा जो सांत्वना दी गई, ऐसी सांत्वना विरल यानी बहुत ही कम मिलती है। तो फादर बुल्के हर सुख दुख में उनके साथ रहते थे। एक बार जो उनका संबंध बना या जो रिश्ता बना उसे उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। जब भी वो दिल्ली आते रहे, लेखक से मिलते रहे, चाहे लेखक वहाँ हो या नहीं होते थे तो फादर बुल्के उनको ढूंढते थे, लेकिन समय निकालकर उनसे ज़रूर मिलते थे। और वास्तव में ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब से बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियां उलझाए ताबूत के में जिस्म पर पड़ी थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि अब वह नहीं रहे हैं, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो दिल्ली में बीमार रहे और लेखक भी दिल्ली में ही रहता था, लेकिन लेखक को इस बात का पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। यानी जब भी आते थे वो लेखक को अपने सीने से या गले लगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म पर पड़ी थी। यानी और लेखक ने जब उनको देखा तो उनके हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी और ताबूत के जिस्म पर क्या थी, पड़ी हुई थी। ताबूत क्या होता है? एक बक्सा जिसमें मुर्दे को लिटाया जाता है और फिर ज़मीन में गाड़ा जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, और जो चेहरे पर शांति रहती थी हमेशा, वो अभी भी क्या थी? स्थिर थी। तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। यानी 1982 में क्या हुई थी उनकी मृत्यु? दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिवारजन राजेश्वर उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, सकरी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी चुपचाप मुंह खोले हुए क्या थी? कब्र जो बनी हुई थी उसमें जो फादर बुल्के थे उनकी देह को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। ऊपर करील की घनी छां थी, ऊपर करील की घनी छां थी। और जो वहाँ का वातावरण है कब्र के आसपास का, तो जो वहाँ कब्र थी उसके ऊपर क्या था? करील की घनी छां थी। करील क्या होता है? करील एक कटीला पेड़ होता है जो बिना पत्तों का होता है। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। यानी चारों ओर कब्रें थी और चारों ओर तेज धूप फैली हुई थी, और जो कब्रगाह खोदी गई थी उसके ऊपर करील के पेड़ों की क्या थी? छाया या छाँव आ रही थी। चारों ओर कब्रें और तेज के धूप पर जैनेन्द्र कुमार विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीहा समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत
पहले से खामोश दुख की किन्हीं ही अपरिचित आहट से दबे हुए थे। यानी वहाँ जो पहले कब्रें रही उनके बारे में बता रहा है लेखक कि जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीहा समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने। गैरिक वस्त्र क्या होता है, किसे बोलते हैं? गैरिक वसन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र और गैरिक का अर्थ होता है साधुओं द्वारा जो वस्त्र धारण किए जाते हैं गेरुए रंग के, वो गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुखी किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र में लिटाई गई। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीहा विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। यानी मसीहा विधि से, यानी मसीहा लोग जिस विधि या संस्कार से अंतिम संस्कार करते हैं उस विधि से उनका अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। और जो अंतिम संस्कार करने वाले थे वो फादर पास्कल तोयना, उन्हें हिंदी में मसीहा विधि से प्रार्थना की। यानी मसीहा विधि से कौन सी भाषा में प्रार्थना की गई? हिंदी में। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में क्या कर दी गई? उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी नम आँखों को गिनना क्या था? स्याही फैलाना था। यानी कहने का तात्पर्य यह है, एक मुहावरा कह सकते हैं, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना, जिसका अर्थ यहाँ पर है फादर बुल्के की जो मृत्यु हुई, मृत्यु पर वहाँ उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना या उनको गिनना क्या था? यानी उनका उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना था। अर्थात आंसू बहाने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना क्या था? संभव नहीं था। यानी फादर बुल्के की मृत्यु पर वहाँ उपस्थित जो नम आँखों वाले यानी रो रहे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना संभव नहीं है। यानी इतने लोग थे और इतने जो लोग उपस्थित थे वो सारे रो रहे थे, तो उनका उल्लेख करना सिर्फ स्याही को क्या है? बर्बाद करना। एक एक का नाम बताना क्या है? स्याही को बर्बाद करना। कहने का मतलब ये है, अर्थात जो आंसू बहाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो थी उससे गिनना क्या नहीं था? संभव नहीं था। तो मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका क्या आशय होता है? तो इसका आशय यहाँ पर है, फादर बुल्के की मृत्यु पर पूछ सकता है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, मुहावरे का अर्थ क्या है या इसका पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो फादर बुल्के की मृत्यु पर वहाँ उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के यानी जो रो रहे थे उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को क्या है? बर्बाद करना है। अर्थात कहने का आशय है कि आंसू बहाने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना क्या नहीं है? संभव नहीं है। या अर्थात आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। इसलिए लेखक ने यहाँ कहा है कि नम आँखों को गिनना क्या है? स्याही फैलाना है। अर्थात स्याही को क्या करना है? बर्बाद करना है।
इस तरह हमारे बीच से चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में हमेशा क्या हूँ? श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत यानी प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव से क्या है? श्रद्धा भाव से है, यानी पवित्र और ज्योति की याद में हमेशा क्या है? श्रद्धानत हूँ। यानी लेखक प्रेम और भक्ति युक्त भाव से क्या है? उनका पूज्य भाव रखता है या वो उनके लिए पूजनीय है। देखिए आशय स्पष्ट करें में दिया भी है, क्वेश्चन नंबर 7, आशय स्पष्ट करें। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। मुहावरा है होने में, लेकिन आशय स्पष्ट करना है तो नम आँखों को गिनना क्या है? स्याही फैलाना है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यही है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर जो वहाँ उपस्थित रोने वाले व्यक्ति थे या जिनकी आंखें नम थी, उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना या गिनना क्या है? स्याही को बर्बाद करना है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनना संभव नहीं था। एक पंक्ति और दी है इसने, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आशय स्पष्ट करें। यानी फादर को याद करना, यानी फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो यहाँ इसका आशय होता है, फादर बुल्के के बारे में लेखक कह रहा है कि फादर बुल्के का जो जीवन है वो किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था। फादर का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उनका जीवन किसी शांत प्रवाह की तरह था, जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी थी। यानी फादर का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि यानी फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो फादर का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि जो उनका जीवन था वो किसी शांत प्रवाह की तरह, यानी धीरे धीरे शांति के माध्यम से जो प्रवाह होता है, आगे बढ़ता है, उस तरह, जिसमें मानवीय रिश्तों यानी मानव के द्वारा बनाए गए रिश्तों और करुणा की बातें क्या थी? भरी हुई थी। इसलिए लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कौन सा अपने सिलेबस में बचा हुआ है।